Welcome students. So today we're going to start with the some problems, some questions which are related to your chapter number 3. जो हमने इक्विलिब्रियम फॉर्म चैप्टर कवर किया उसके थोड़े प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं सिंस इट इज़ इकोनॉमिक्स एंड प्योरली थियरी, फुल अजम्पशंस, फुल एक्सेप्शंस, डायग्राम. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इकोनॉमिक्स में भी कुछ क्या होते हैं, सम्स होते हैं, और वो सम्स हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं. सो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया है इन डिटेल, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद हम क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू वॉट योर परफेक्ट कंपटीशन. सो स्टे विथ मी over here in the journey of economics, and this economics is very important for you and obviously the sums are there. So यहाँ पे स्कोर करने के लिए तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है. एग्ज़ाम में अगर सम्स आ गए तो ऑलरेडी तुम्हारे फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे. तो ज़रा ध्यान देना है यहाँ पे, पे अटेंशन. नाउ द फर्स्ट सम इज़ व्हाट, सिंपल सा सम है. अ फर्म कैन सेल इट्स आउटपुट फॉर 20 ईच. फर्म कितने में आउटपुट सेल कर रहा है? 20 रुपीज़ में. इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट and its total cost of production for the producing range of 200 units to 205. Can you see the range? ये क्या है तुम्हारा? ये है रेंज, ये तुम्हारा यूनिट्स का रेंज है, और इसमें टीसी तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3600, 3615, 3635, 3658, 3688 एंड 3720. ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और ये है आपका अमाउंट ऑफ यूनिट्स जो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड दिस इज द प्राइस एट विच वी आर प्रोड्यूसिंग. यहाँ पे हमें क्या दिया है, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और द प्राइस इज गिवन टू यू. एंड हमें यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. और व्हाट दे हैव आस्क्ड, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ अ प्रोडक्शन. मतलब कौन से लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कितना यूनिट्स हम सेल करेंगे जब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा. व्हाट डू मीन बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्लास? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, और वो सिचुएशन के बाद या तो तुम्हें लॉस होगा या तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा. दैट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन. सो वो देखते हैं हम यहाँ पे हाउ विल गो टू सॉल्व इट. जस्ट पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. सो यहाँ पे हाउ मच इज द क्वांटिटी? 200, 201, 202, 203, 204 and 205. How much is the total cost? 3600. I'll refer this book. How much exactly it is? So 3600, 3615, 3635, 3658, 3688, 3720. So I have used this textbook for the sum, so you can refer it. Now what they have given over here, TC ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट हो गया. रेवेन्यू के बारे में बोला जा रहा है कि 20 रुपीज़ पर यूनिट पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आउटपुट सेल कर रहे हैं. कितने पे सेल कर रहे हैं? 20 रुपीज़ पर यूनिट पे. अगर मैं बात करूँ 20 यूनिट्स पर यूनिट की, मतलब यहाँ पे इनिशियली हम लोग कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, 200 यूनिट्स हम लोग आउटपुट मार्केट में सेल कर रहे हैं. दैट मीन्स 20 इंटू 200, हाउ मच इट विल कम? इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 4000. मतलब इनिशियली ये जो रेवेन्यू दिया हुआ है 20 रुपीज़, ये पर यूनिट का प्राइस दिया हुआ है, और प्राइस को अगर तुम टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू. तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितने का है? 4000 का. सिमिलर मैनर में 20 इंटू 201, यू विल गेट 4020. 20 इंटू 202, you will get 4040, then 4060, 4080 and 4100. अगर ये तुम मल्टीप्लाई करोगे, all the quantities if you're going to multiply with the 20 is nothing but your price. प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से, what you will get? You will get the total revenue. तो रेवेन्यू कितना आया देखो, 200 को 20 से मल्टीप्लाई किया 4600,
201 को 20 से मल्टीप्लाई किया 4020, 202 मल्टीप्लाइड बाय 20 4040, 203 मल्टीप्लाइड बाय 20 4060 एंड अगेन इन द सिमिलर मैनर यू गॉट व्हाट TC एंड TR. सो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, हाउ विल गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू. देखो कितना है 4000 है, तो ये 4000 में से तुमको टोटल कॉस्ट को क्या करना है, माइनस करना है. दैट मीन्स यहाँ पे 4000 माइनस 3600, हाउ मच विल गेट 400. 4020 माइनस 3615, हाउ मच विल गेट 405. 4040 माइनस 3635 405. 4060 minus 3658 402. Then accordingly if you're going to solve you will get how much, यहाँ पे 300 और 20. This is your profit. This is what exactly is your profit. Can you see? हमारा जब आउटपुट 200 है तो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है 400 का. 201 पे 405, 202 पे 405, 203 पे 402, देन 204 पे 392 एंड 205 पे 380. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट. वो आउटपुट जिस पे आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, जो प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो वो आउटपुट कौन सा है. इफ यू गोइंग टू सी प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो रहा है, दिस इज द सिचुएशन where the profit is being maximized. This is the situation where the profit क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है. देखो स्टार्टिंग में प्रॉफिट कितना था 400 से कितना हुआ 405. 405 पे आके क्या हुआ, ये अटक गया. द 405 पे ये क्या हुआ आके, इट इज स्टेबल और इट इज मैक्सिमाइज्ड. एंड 400 के बाद बियॉन्ड 405 इफ यू गोइंग टू सी द प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीजिंग. सो आउटपुट कितना हमने प्रोड्यूस किया 202. 202 आउटपुट के पास द मिनट वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस 203 आउटपुट, 203वां आउटपुट, और 203 आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 405 से रिड्यूस होकर 402 हो जाएगा. मतलब देयर इज अ रिडक्शन ऑफ अ प्रॉफिट बाय 3 रुपीज़. सो दिस स्टेज इज व्हाट इज नोन एज योर मैक्सिमाइज प्रॉफिट और द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट. तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट क्या हुआ तुम्हारा 202. बात समझ में आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कितना हुआ 202 एंड दिस 202 इज नथिंग बट योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. 3635 4040 सबट्रैक्ट किया, यू गॉट द 405. बियॉन्ड 405 it starts falling. That's why this is known as a profit maximization stage. So first answer, the answer of this is 202 is your output and how much is the profit maximization 405. ये आपका solution है किसका, this is the solution of your question number 1. बात सबको समझ में आई. ये आपका solution है question number 1 का. screenshot ले लो या फिर उसको book पे copy कर लो. It is very important one. So if you wanted to write it, you can pause the video and you can write it in your notebook or else take the screenshot of the same. Now I'll directly continue with the next sum. Next sum से मैं continue करता हूँ. यहाँ पे क्या बोला है, what they have said, the complete the following tables and हमको क्या क्या find out करना है, what is the profit maximizing output, what is the maximized profit, we have to find out. तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्लास, वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमको क्या करना है, डिटेल्स फाइंड आउट करनी है. तो जरा ध्यान देना यहाँ पे. फर्स्ट सिचुएशन, तुमको पता है मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल कॉस्ट. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टोटल कॉस्ट और TCN minus 1. एज पर दिस फॉर्मूला इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, डैश है. नाउ 150 माइनस 100, 150 में से 100 माइनस करो, कितना आया 50. 202 में से 150 माइनस करो, कितना आया 52. 257 में से 202 माइनस करो, कितना आया 55. 317 में से 257 माइनस करो, कितना आया 60.
385 में से 317 माइनस करो, कितना आया 68। देन 465 में से 385 माइनस करो, कितना आया, हाउ मच विल गेट 80। 562 में से 465 माइनस करो, हाउ मच विल गेट 98। 682 में से 562 माइनस करो, हाउ मच विल गेट, you will get approximately 120। and now 832 and 687, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। so what you have to do, you have to subtract the things over here। are you getting it? so 832 में से if you're going to subtract the 682, you will get approximately 150। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया मार्जिनल कॉस्ट। तो ज़रा ध्यान देना, 50, 52, 55, 60, 68, 80, 98, 120, 150, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। दिस इज़ हाउ वी गॉट द मार्जिनल कॉस्ट एग्जैक्टली। इसके बाद कम टू द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला तुमको पता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दो, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू आ गया। टी आर इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। इससे क्या होगा, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू आएगा। सो 0 माइनस 120, 0, 120 इंटू 1, 120, 120 इंटू 2, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960 एंड 1080। ये क्या आया आपका, ये आया आपका marginal or total revenue, what we have find it out. Just simply multiply this with this. If you're going to multiply this, you will get this one. In short, इसको multiply करो, तुम्हें मिलेगा क्या, total revenue। Simple। I hope you are getting it। अब total revenue तुम्हारा आ गया, marginal revenue निकालते हैं। How we'll going to find out the marginal revenue? Marginal revenue का भी फॉर्मूला सिंपल है, TCN माइनस TCN माइनस 1, या फिर TC नॉट अ TC over here, total revenue TRN minus 1, that is your total revenue। So basically the difference between the total revenues is nothing but what your marginal revenue is। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे डैश हो गया, यहाँ पे आया 120, यहाँ पे भी 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 एंड फाइनली 120। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल रेवेन्यूज़। और टू टोटल रेवेन्यूज़ के बीच का डिफरेंस अगर आप यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे तो 120 और 240 का बीच का डिफरेंस 120, 360 और 240 के बीच का डिफरेंस 120, 480 और 360 के बीच का डिफरेंस 120, 600 एंड 480 के बीच का डिफरेंस 120। तो मतलब इसके बीच में जो डिफरेंस है, जो मार्जिनल रेवेन्यू इज हाउ मच, 120, 120 एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज योर मार्जिनल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है, जरा समझना, जस्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू आर गोइंग टू से द थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू is that what is a profit maximization stage as per the marginal cost and marginal revenue approach, as per the marginal cost and marginal revenue approach और as per the perfect competition। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। पहला, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड सेकेंड, द एमसी मस्ट बी इंक्रीजिंग, एमसी मस्ट बी इंक्रीजिंग। So if you're going to see over here the stage where, let me write this thing again over here so that you can understand the same, 50, 52, 55, 60, 68, 90, 80, 98, 120 एंड 150। ज़रा ध्यान देना क्लास, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू। सो कैन यू टेल मी
कहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट है? 120 50 नहीं, 120 52 नहीं, 120 55 नहीं, 120 60 नहीं। सेम अगर देखते जाओगे तो एक स्टेज आएगा जहाँ पे 120 इज इक्वल्स टू क्या है? 120। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू आपका इक्वल है किसके? मार्जिनल कॉस्ट के। एंड उसके बाद अगर देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू ओवर हियर इज दैट कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कौन सा है? एज पर द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच, MC इज इक्वल्स टू MR. Marginal cost must be equals to your marginal revenue. MC is equals to your MR. And as per this approach, if you're going to see this one, can you see when the output is 8, output is 8 output पे क्या हो रहा है आपका? Marginal cost is equals to marginal revenue. At output 8, your marginal cost is equals to what your marginal revenue is. Class, please try to understand. MC equals to MR कहाँ पे है? यहाँ पे देखो MC equals to MR है, मतलब profit maximization output क्या हुआ? Profit maximization output आपका हुआ 8. Second, what is the maximized profit? Maximized profit यहाँ पे कितना है? How much is the maximized profit? We have to find out. And how we're going to find out? Profit is nothing but the difference between total cost and total revenue. So that profit, the total difference between the total cost and total revenue, we have to find out. And what is the maximized profit? जरा profit find out कर लेते हैं. So the profit we have to find out over here. I hope it is clear to all of you. Profit कितना? Now profit is the difference between the total cost and the total revenue. जरा फाइंड आउट करना मेरे साथ यहाँ पे. ये आपका टोटल कॉस्ट है और ये आपका टोटल रेवेन्यू है. तो स्टार्टिंग में कॉस्ट कितना है? 100, रेवेन्यू कितना है? 0. मतलब स्टार्टिंग में हमें लॉस हो रहा है कितने का? 100 का. फिर प्रॉफिट कॉस्ट कितना है? 150, प्रॉफिट है कितना? 120. मतलब यहाँ पे भी लॉस हो रहा है कितने का? 30 का. फिर प्रॉफिट है 200, कॉस्ट है 202 का, profit is 240. How much is the difference? 38. Then how much is the cost? 257. 257 के सामने हमारा profit कितना है? 360. So if you're going to find out how much it will come, it will come approximately 100 and similar manner 317 के सामने है 480. So how much is your profit? It will be approximately 163. 385 के सामने है 600. So it will come approximately how much? 215. 465 के सामने कितना है? 720. Then 278. Then 682 and 960. 32 into 832 और इसके बीच का डिफरेंस निकालो. How much is the difference class? 180 and 832. इसके बीच का डिफरेंस कितना है? So it will come approximately how much? 200 over here, then 248. 200 plus 48, that means 248. So कहने का मतलब क्या है? How much is your maximized profit? यहाँ पे देखो हमने मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकाल लिया है. थोड़ा टाइम लगा हमें, थोड़ा डिले हुआ. आई वॉज नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर. सो कैन यू सी द प्रॉफिट? लास्ट में देखो प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है. अगर देखोगे तो हमारा मैक्सिमाइज आउटपुट कौन सा है? हाउ मच इज आवर मैक्सिमाइज आउटपुट? आर मैक्सिमाइज आउटपुट इज 8. और ये 8 के मैक्सिमाइज आउटपुट पे हमारा प्रॉफिट कितना है? कैन यू सी द प्रॉफिट? द प्रॉफिट इज 278. ये हमारा क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट है. सो मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या है? व्हाट इज आवर मैक्सिमाइजेशन कंडीशन? MC मस्ट बी इक्वल्स टू MR एंड वी आर, दिस इज हाउ वी गॉट दिस वन, दैट इज योर आउटपुट इज 8. एट आउटपुट 8, हाउ मच इज द मैक्सिमाइज प्रॉफिट? द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 278 विच वी हैव सॉल्व्ड. सेकंड थिंग, अगर MC MR हम लोग कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते
तो इसके पहले वाला जो हमने सॉल्व किया वहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रॉफिट यहाँ पे आके रुक गया है, यहाँ से प्रॉफिट क्या हो रहा है, द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बट आफ्टर 278 द प्रॉफिट स्टार्ट्स फॉलिंग। 278 के बाद प्रॉफिट क्या हुआ, यहाँ पे गिर गया। हाउ मच इट इज अप्रॉक्सीमेटली 248 and this is your 278. So the situation is at a maximum output is 8, maximum profit is 278. This is your answer of the second one. I hope you are clear with the question number 2. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, तो जरा ध्यान देना आप। Those who want, take the screenshot, or else you can pause your video and you can write this particular thing in your notebook. Now I'm going to move on further to the next question. Suppose the total cost for the various levels of for a competitive firms are given in table below. Now this is your total cost is given. The market price is how much? The market price is 8 rupees. Find the MC, MR, TR and profit maximizing output. Now क्विकली हम लोग ये सम भी सॉल्व कर लेते, कुछ है नहीं, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, एंड सिमिलरली हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ज़रा ध्यान देना, विल गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग ऑल्सो। नाउ इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से कॉपी करता हूँ इन्फॉर्मेशन, एंड देन विल गोइंग टू सॉल्व द सेम ओवर हियर। सो व्हाट इज गिवन, द क्वांटिटी इज गिवन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is your quantity. Total cost is given to you in the textbook. कितना दिया हुआ है, 10 12 15 19 24 30 38 48 60 and 75. इसके बाद हमको निकालना है टोटल रेवेन्यू, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है, 8 रुपीज़ पर यूनिट। सो 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 32, 40, then 48, 56, 64 and your 72. This is what your total revenue is. This is exactly your total revenue is 72. Now इसके अलावा क्या निकालना है हमको, we have to find out the marginal revenue, that is MR. Marginal revenue is the difference between the two total revenues. That means यहाँ पे this is will be 0, 8 minus 0 8, 16 minus 8 8, 24 minus 16 8, 32 minus 24 8, 40 minus 32 8, 48 minus 40 8, 56 minus 48 8, 8 and 8. ये आ गया आपका ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। फिर हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स इनिशियली MC विल बी डैश। नाउ जस्ट पे अटेंशन, 12 minus 10 2, 15 minus 12 3, 19 minus 15 4, 24 minus 19 5, 30 minus 24 6, 38 minus 30 8, 48 minus 38 10, 60 minus 48 12, 75 minus 60 15. यह है आपका टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. Now the next thing which we wanted to solve, which we wanted to find it out, is your profit maximization. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक कंडीशन है जो आप सबको याद होगा, दैट इज MC इज इक्वल्स टू MR. नाउ यू टेल मी एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट सिचुएशन MC इज इक्वल्स टू MR इज. वेट, let us find out the profit also, which is not given. यहाँ पे प्रॉफिट क्लास पूछा नहीं है, बट स्टिल विल गोइंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जरा ध्यान देना. नाउ दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, दिस इज योर टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट विल बी योर व्हाट, प्रॉफिट. यहाँ पे -10 -4, देन 16 minus 15, that is 1, 24 minus 19 5, 32 minus 24
8, 40 minus 30, 10, 48 minus 38, 10, 48 minus 56, how much? 12, no, it's not 12, it's 8 only. 60 minus 64, 4, 75 minus 72, 3. सो यहाँ पे देखोगे तो एज पर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन MC मस्ट बी इक्वल्स टू MR. अब बताओ मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के? सो इफ यू गोइंग टू सी वेयर द MC इज इक्वल्स टू MR, कैन यू सी वेयर द MC इज इक्वल्स टू MR? ओवर हियर MC इज इक्वल्स टू MR, MC इज इक्वल्स टू MR, MR इज इक्वल्स टू MC. तो ये स्टेज देख लो, कैन यू सी दिस पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट कितना है 10 है एंड आउटपुट कितना है 6 है. सो दिस इज नोन एज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. MC इज इक्वल्स टू योर MR और MR इज इक्वल्स टू MC, जहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू 8 है. सेकेंड थिंग यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट भी क्या है मैक्सिमाइज है. मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट का मतलब वो होता है कि वो प्रॉफिट क्या होगा वहाँ तक. The maximization of a profit means the profit will be limited to that particular extent, beyond which if you are going to produce, you will going to suffer from the losses or the profit will get reduced. तो यहाँ पे 10 तक आके प्रॉफिट क्या हुआ, रुक गया. उसके ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हम लोग करते हैं और सेल करते हैं मार्केट में तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा. सो दिस स्टेज इज नोन एज व्हाट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. दिस इज नोन एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. I hope you are clear with this. This is a very important term, or this is a very important thing. Is that clear to all of you? ये हुआ आपका आंसर. TC, TR, MR, MC and this is what exactly is your profit जो हमने फाइंड आउट किया. टोटल रेवेन्यू को माइनस किया टोटल कॉस्ट से और इससे हमें क्या मिला, ये प्रॉफिट. बात समझ में आई सबके? So now in the next lecture we'll going to continue with the next chapter. Thank you very much all of you. Now please just go through with it. This is very important one. Those who want, take the screenshot or else pause the video and write each and everything which is given over here, because this is a very important chapter for all of you. Thank you very much. Stay tuned with the journey of economics with me.